साथियों नमस्कार। जन संघर्ष की बात में आज हम बातचीत करने के लिए आए हैं जन स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारी यूनियन के साथियों के पास। जन स्वास्थ्य विभाग जो पूरे प्रदेश की जनता को साफ पीने का पानी मुहैया कराता है और वो विभाग जिसके जिम्मे सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य का काम है कि अगर जल साफ है, पीने का पानी साफ है तो निश्चित तौर पे जनता का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। ये एक काम वैज्ञानिक बात है कि साफ पानी पीने से बहुत सी चीज़ें, बीमारियां रुक जाती हैं। उसी विभाग के कुछ कर्मचारी नेता हमारे साथ हैं, जिसमें सर्व प्रमुख साथी सोम सिंह रंधावा जी, साथी रमेश जी और साथी ओम प्रकाश जी और साथी ललित गुर्जर जी। ये दो यूनियनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। रंधावा जी, हमारा सबसे पहला सवाल आज के इस कार्यक्रम में है कि जन स्वास्थ्य का मामला सबसे बड़ा मामला है कि हर व्यक्ति को साफ पीने का पानी मिले। और आज़ादी के 75 सालों बाद और हरियाणा गठन के इतने सालों बाद आज जिला में साफ पीने के पानी की वाटर वर्क्स की क्या स्थिति है? जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो इसमें हज़ारों लोग जो है ख़राब पानी पी के, कोई उपलब्ध नहीं था, बीमारियों से मर जाते थे। देश आज़ाद हुआ और ये डिपार्टमेंट बने हैं जो PWD का डिपार्टमेंट है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इसके अंदर उस टाइम एक ही डिपार्टमेंट था, इरिगेशन, रोडों का निर्माण करना, B&R और पब्लिक हेल्थ, जन स्वास्थ्य विभाग। उसकी स्थिति 1966 में जब हरियाणा बना कोई खास नहीं थी। 10-10 गांवों में एक वाटर वर्क्स था। 1980 में वर्ल्ड बैंक के सहायता से यहाँ डिवीज़न खुले और उस टाइम ये जो कैनाल बेस स्कीम है वो बढ़नी शुरू हुई। और कैनाल बेस स्कीम में धीरे धीरे बढ़ती जिस टाइम के 1986-87 में जो वाटर वर्क्सों की संख्या थी वो लगभग इसमें फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट भी आ गया और सरसा डिस्ट्रिक्ट भी है। दोनों जिल इसमें सर्कल है, 8 हल्के पड़ते हैं विधानसभा के। इसमें उस टाइम लगभग 120 जलघर थे और धीरे धीरे जलघर जो है बढ़ते गए नए। तो आज जलघरों की जो संख्या है 450 के करीब है। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है कि उस टाइम जो कर्मचारियों की संख्या थी 1987 में वो लगभग 1550 के करीब थी। 1550 पक्के कर्मचारी, कोई कच्चा कर्मचारी नहीं था उस टाइम। जो कच्चे थे वो 87 में रेगुलर हो गए थे, तो टोटल संख्या 1600 के करीब थी। लेकिन धीरे धीरे जो है रिटायरमेंट होती गई, सरकार ने कर्मचारी भर्ती करना बंद कर दिए, वाटर वर्क्स बढ़ते गए संख्या, लेकिन कर्मचारियों की संख्या घट के आज जो है 1987 में उससे मतलब जो है 1500 थी। उसके बाद में जो 1993 में वो 1200 रहेगी, घट के 2010 में वो 800 रहेगी और आज 2025 में मात्र 315 कर्मचारी जो है पक्के काम करते हैं। बाकी जो है उनके में भी आधे कर्मचारियों की पेंशन नहीं है। बाकी जो अब सरकार ने एक जो HKRM की स्थापना की है उसमें अंदर ठेकेदारी प्रथा के तहत जो है वो कर्मचारी लगभग 1000 कर्मचारी कच्चे काम करते हैं, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं है। और उसके अलावा जो सरकार कर रही है कि जैसे ठेके पर दे रही है वाटर वर्क्स, अब जो नया वाटर वर्क्स बनता है वो ठेके पर जाता है। अब पंजुआना वाटर वर्क्स की जो है उसमें हमारा डिपार्टमेंट है जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, वो लगभग 3.5 लाख रुपए एक महीने के लिए उस ट्यूबवेल को चलाने, जिसका पानी शहर को सप्लाई होता देता है, ऑपरेट करने 3.5 लाख का ठेका होता है एक महीने का। लेकिन ठेकेदार ने वहाँ 7-8 बंदे रखे हुए हैं, 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार में, वो 1,20,000 को देता, बाकी उनकी जेब में जाते हैं पैसे। तो ये सारा जनता का जो पैसा है वो बर्बाद कर रहे हैं। पहले इसके अलावा जो दूसरा काम हुआ है वो ये है कि पहले इन्होंने जो ट्यूबवेल स्कीमें थी, जैसे नाली का एरिया है, ये रतिया से लेके और ये करियाले तक का जो एरिया है हमारा, नाली के साथ साथ यहाँ कैनाल बेस की कोई स्कीम नहीं थी, वहाँ ट्यूबवेल स्कीमें थी, ट्यूबवेल लगे हुए थे। लेकिन ट्यूबवेलों को सरकार ने जो है 5-10 साल पहले उनको पंचायतों को हैंड ओवर कर दिया। धीरे धीरे पंचायतों ने उस ट्यूबवेलों का ये हाल हो गया कि आज कोई भी मतलब अच्छी तरह से ढंग से वो जो है ट्यूबवेल स्कीमें नहीं चल रही। अब सरकार ने जो दूसरा निर्णय लिया है कि शहर की जो जल सप्लाई है वो निगमों को दे दो, नगर परिषद को दे दो, और जो गांवों की सप्लाई है वो अब पंचायतों को सौंपने जा रहे हैं। उसका मूल मंत्र ये है कि पंचायतों से कोई उनके पास मशीनरी नहीं है, उनके पास पक्का स्टाफ नहीं इसको चलाने के लिए, और ना उनके पास कुछ ठीक करने के लिए, पाइप ठीक करने के लिए स्टाफ है, ना उनके पास फंड का उपलब्धता है। तो वो धीरे धीरे जो वाटर वर्क्स का बुरा हाल जो कई गांवों में हो भी चुका है, जो पंचायतों को दिए थे कि वहाँ जो है डंगर चरा रहे हैं, डग्गियों में पानी नहीं है। और उसके अंदर जो ठेकेदार फ़ायदा उठाते हैं कि एक ठेकेदार जो वाटर वर्क जो पंचायत के अंदर चले, पंचायत जो उसको चला नहीं पाती, पानी प्राप्त नहीं आता था, फिर टैंकों का एक व्यापार चालू हो गया। मतलब हर घर में जो है जो अफोर्ड कर सकता है वो उसके घर टैंकर आता पानी का। पीने का पानी जो है ब्याह शादियों में भी, और उसमें जो है वो आजकल बोतल बंद पानी आ गया जो कि हमारे को 20 रुपये लीटर मिलता है।
हाँ, जो किसान का दूध है वो 20 रुपये लीटर बिकता है, दूध बिकता है, लेकिन हमारे को पानी। यहाँ रंधावा जी मैं आपको रोकूंगा कि आपने 2-3 चीज़ें रखी कि एक तो वाटर बक्सों की संख्या बढ़कर लगभग 3 गुना हो गई और कर्मचारियों की संख्या घटती घटती बिल्कुल एकदम नगण्य बराबर आ गई, 5वां हिस्सा रह गई, 5वां हिस्सा रह गई। अब ये जो ये कर्मचारियों की रेगुलर कर्मचारियों की संख्या घटने के चलते वाटर बक्स ऑपरेट करने में किस तरह की समस्याएं बड़ी हैं, आई हैं? पहले जो है हमारे पास स्टाफ होता था, वो उसमें डिप्लोमा किया होता था, जो बिजली का काम करता था उसके पास बिजली का डिप्लोमा है, जो ऑपरेटर का काम करता है उसके पास मशीनरी का डिप्लोमा है, जो पाइप ठीक करता है उसके पास फिटर का डिप्लोमा है। अब ये सरकार ने जो नई भर्ती बंद कर दी, अब जो कच्चे कर्मचारी आ रहे हैं उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। कहीं पाइप लीक होगी, कहीं पानी में मिक्स आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, कहीं पाइप लीक होकर गलियाँ टूट रही हैं, लोगों को तंग कर रही है, तो अब जो है सप्लाई का बुरा हाल है। अब सरकार इससे ही पीछे छोड़ना चाहती है, मतलब धीरे धीरे, कि हम इनको पंचायतों को दे दें और लोग आपस में और पंचायतें आपस में लड़ें और फिर लोग कह दें कि इसको इस शिक्षा तो या ठेकेदार को दे दो, इसको प्राइवेट कर दो, प्राइवेट की तरफ बढ़ रही है। पंचायतों को सरकार देने की एक योजना बना रही है। उससे पहले हमें ये थोड़ा समझाएं कि आपने रखा कि नाली के एरिया में ट्यूबवेल स्कीम चलती थी लगातार, लेकिन एक चीज़ बार बार लगातार सरसा के संदर्भ में हम लगातार पढ़ रहे हैं कि ट्यूबवेलों का पानी बहुत सी जगह है कि पीने के काबिल नहीं है, उसमें मतलब दूसरी तत्वों की, जहरीले तत्वों की कह लें या जो शरीर के लिए माफिक नहीं है, उन तत्वों की मात्रा ज़्यादा है, जिसके चलते वो स्वास्थ्य पे दुष्प्रभाव डालते हैं। तो क्या सरसा जिला में जब ट्यूबवेल लगती है, ट्यूबवेल स्कीम आई है, क्या उसका प्रॉपर हर साल 6 महीने के बाद क्या उसकी पानी की प्रॉपर जांच होती है? एक तो जांच भी नहीं हो पाती, दूसरा ये जो कारण है कि अब ट्यूबवेल स्कीमों में पानी लगभग 80% ट्यूबवेलों का खराब हो चुका है, वो खराब पानी बेच रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो पैसे वाले होते हैं वारो लगा लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी जो है वो खराब पानी पी के बीमार हो रहे हैं। आज कैंसर की बीमारी सबसे ज़्यादा सरसा जिला में है। दूसरा जो अब ये कनाल बेस्ड स्कीम का ये हो गया कि आज से 20 साल पहले जिस जनसंख्या के आधार पर जो डिग्गियाँ बनी थी उनकी बढ़ोतरी नहीं करेगी, वाटर बॉक्स की लिपापोती हो जाती है, रंग रोगन हो जाता है, लेकिन जो बेसिकली जो डिग्गी बनानी है जनसंख्या के आधार उसका निर्माण नहीं हो रहा। और दूसरा नहरों का जो पानी है, पहले जो हमारी 21 दिन पानी चलता, 7 दिन बंद रहता था, तो डिग्गियों में प्राप्त पानी डलता रहता था, देते सप्लाई देते। अब जो है पानी 7 दिन आता है महीने में, तो 7 दिन आने से जो है डिग्गियाँ खाली रह जाती हैं, तो 7 दिन पानी आने के बाद में 15 दिन जो पानी चलता है, जो डिग्गी का पानी होता है उसमें कनाल में, और बाकी वाटर बक्सों में बोर लगा रखे हैं इन्होंने। खारा पानी पीने लायक तो कपड़े धोने लायक भी नहीं है। जब मेरे गाँव में, खतरामा गाँव से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे गाँव में जो है 7 दिन 8 दिन पानी आता है नहर का, उसके बाद बोर का पानी आता है। बोर का पानी पशु भी नहीं पीते हैं, वो मतलब नलियों में बह के जो है गुणवत्ता नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक चीज़ आप मुझे ये बताओ कि अभी आपने एक रखा है कि सरकार अब इन वाटर बक्सों को पंचायत के हवाले कर रही है, तो निश्चित तौर पे एक बड़ा सवाल है कि पंचायतों के पास इतना बजट नहीं होगा, कर्मचारी भी नहीं होंगे और इतना रख रखाव के लिए पैसा नहीं होगा, तो क्या इसके लिए डिपार्टमेंट्स का जो रोल है उसको किस रूप में धीरे धीरे सीमित किया जा रहा है? थोड़ा इसके ऊपर स्पष्ट करें कि ये वाटर बक्स पंचायतों को देने के बाद क्या सरकार पंचायतों को फंडिंग करेगी या फंडिंग से भी हाथ खींच लेगी, इसके ऊपर क्या है? सरकार धीरे धीरे फंड को घटा रही है। जैसे कर्मचारी की तनख्वाह जब 1500 कर्मचारी पक्के थे उनको देनी पड़ती थी, अब जो है मात्र 12-13 हज़ार में जो कच्चा कर्मचारी 1000 कर्मचारी वो 315 ये है, वहां बजट घट गया। दूसरा ये ठेकेदार को लुटा रही है सरकार पैसा, जो है उनको कोई मतलब नहीं है कि जल घर में सप्लाई आती है, मतलब लिपापोती हो जाती है, हर साल ठेके हो जाते हैं कि इन वाटर बक्सों की दीवार 4 दीवारी में रंग रोगन करना है, इसमें वो पैसा जो लगना चाहिए बेसिकली पानी के ऊपर, पानी के प्रबंध के लिए लगना चाहिए, उसकी मैनेजमेंट के लिए लगना चाहिए, वो पैसा वहां न लग के ठेकेदारों की जेब में जा रहा है पैसा। और सरकार जो ठेकेदारों का एक नेक्सस बन गया है, जो सरकार को सीधा फंडिंग करता है। ठेकेदार, सरकार के ठेकेदार होते हैं, वो हमारे जो अधिकारी बैठते हैं उनके पास कोई पावर नहीं कि ठेकेदार को वो पेमेंट कर दें। अब वो ठेकेदार की पेमेंट जो है पूरे हरियाणा लेवल पर चंडीगढ़ से ही आती है, तो उसमें एक्शन के भी बस की बात नहीं रही। इसलिए ये जो अधिकारियों के पास कोई पावर नहीं है आदमी रखने की। पहले जो था कि हमारा एक सेक्शन जो था वो वर्कचार्ज कर्मचारी को भर्ती कर लेता था आवश्यकता अनुसार, उसको पता होता था कि इतने कर्मचारी चाहिए, तो वो धीरे धीरे पक्के हो जाते थे। अब जो है एक्शन के पास कोई पावर नहीं है, अब जो है लिस्टें बन के जो HKR में के तहत भी आता। लेकिन अब सवाल दूसरा ये है कि जब आप ये ठेके पे पंचायतों के पास चले जाएंगे, पंचायतें इसका संचालन करेंगी, तो इस पे आम आदमी के स्वास्थ्य पे किस तरह का प्रभाव आप देखते हैं? पहली बात तो जो ट्यूबवेल स्कीमों से हमारे को सीख मिली जो पंचायतों में गई कि सरपंच हर गांव में धड़ेबंदी पैसे लगा के बनते हैं। तो हमने अमूमन देखा कि ट्यूबवेल के कर्मचारी पंचायत सरपंच के घर वो काम करते हैं,
सरपंच के घरवाली जो बाल होता है जिसमें पानी जाता है उसमें पानी छोड़ देते हैं, बाकी काम के साथ उसका कोई संबंध नहीं। अब यही हाल जो पंचायत ये कनाल बेस स्कीमों का हो जाएगा। जब चलिए कि जिस जो पंचायत आज सरपंच जीता हुआ है वो सरपंच जो उस कर्मचारी को कोशिश करेगा कि उसको बेकार प्रथा लेने की, या सिर्फ पंचायत को रखने के लिए, राजी रखने के लिए। सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि लोगों के स्वास्थ्य में किस तरह का प्रभाव आएगा। लोगों के स्वास्थ्य में तो प्रभाव पड़ ही रहा है। लोगों में जो अब कैंसर की पूरी जो बेल्ट बन रही है हमारा सरसा जिला, हर गांव में 5-5 6-6 मरीज वो पानी की वजह से है सारा। तो ये बहुत बड़ा एक सवाल है। इसके लिए लोगों को इकट्ठे होके मतलब लामबंद होके सरकार मांग, हमारे कामों में अब जो नेता आते हैं लोग, जब ये पॉलिटिकल लोग आते हैं तो उसमें मांग होती है जी हमारा लड़का लगा दो जी, हमारा ये कर दो, मतलब किसी का ध्यान नहीं, कोई ये नहीं कहता कि यहाँ डग्गी बना दो जी, वाटर वर्क्स में पक्के कर्मचारी भर्ती करो। अब स्कूलों का भी हो रहा है सारा, ये बात हो रही, तो वाटर वर्क्सों का बहुत स्वास्थ्य जुड़े महकमा है। दूसरा ये करने जा रहे हैं कि 3 महकमे, जो पहले एक महकमा था B&R पब्लिक हेल्थ इरीगेशन B&R, वो 3 महकमे बने। उनके जो है 5 एक्शन हमारे इस सर्कल में पब्लिक हेल्थ के बैठते हैं, लगभग 8-9 एक्शन जो है B&R के बैठते हैं, लगभग 10-12 एक्शन जो है इरिगेशन के बैठते हैं। अब सरकार में को मर्ज करना चाहती है, तो कहना मतलब ये पूरे सर्कल में 5 ही एक्शन बैठेंगे, 5-10-12 SDO होंगे, तो उनके किसी बस की बात नहीं। एक SDO के पास इतनी स्कीमें, सड़कें भी उसी के पास होंगी, उसके पास नहर का सिस्टम, कनाल बेस का और ट्यूबवेल का स्कीम का उसी के पास होगा, नहरों का ये रखरखाव तो पूरा ही नहीं आएगा किसी तरह से। 3 महकमों को तोड़ के एक महकमा और एक महकमा बनने के बाद निश्चित तौर पर कर्मचारियों की संख्या वो घटाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो महत्वपूर्ण सवाल था जन स्वास्थ्य का, लोगों को पीने के पानी का मसला, वो अभी और पीछे जाएगा। तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ा सवाल है। एक इसके अलावा और भी है इसमें, हमारी जो मैकेनिकल वर्कर जिस नंबर 41 और जो दूसरी यूनियन हमारे साथ बैठी है, ये 3 महकमों का प्रतिनिधित्व करती है, B&R का, इरीगेशन का और पब्लिक हेल्थ का। तो हम तीनों महकमों को जब देखते हैं तो तीनों महकमों की स्थिति बहुत बुरी है। नहरों का पानी जो नई जल नीति के तहत आ रहा है कि पीने के लिए पानी मिलेगा, और दूसरा मिलेगा पानी इंडस्ट्री को, शहरों को मिलेगा, और जो अगर बचेगा तो खेती को आएगा, पानी नहीं आएगा। दूसरा नहरों में जो है वो उसकी ढाल ज़्यादा दी जा रही है, उसमें पानी कम छोड़ के भी टेल पर पानी पूरा किया जा रहा है। बीच में जो लोग हैं वो पानी तरसते हैं, साधन पानी चलता है। जलघरों में पानी भी इसलिए नहीं आ पाता पर्याप्त मात्रा में कि जब नहरें बंद रहेंगी तो जलघरों में पानी कहाँ से आएगा। सड़कों का इन्होंने ऑलरेडी कर ही दिया, सारी सड़कें हाईवे अथॉरिटी को दे दी, और वो आज टोल वसूले जा रहे हैं हमारे से। हम जब गाड़ी लेते हैं तब भी हम टैक्स देते हैं, जब रजिस्टर का तब भी, ऐसी मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि आपका ये तीनों महकमे एक करने के बाद बड़ी संख्या में कर्मचारी डिपार्टमेंट से बाहर हो जाएंगे। कर्मचारी तो है ही नहीं, कर्मचारी तो 2030 तक लगभग ये 100% कर्मचारी जो पक्के हैं वो रिटायर हो जाएंगे तो धीरे धीरे। हर ये बड़ा सवाल है कि आज के दिन जो पूरे देश में जिस रूप से स्वास्थ्य गिर रहा है, और स्वास्थ्य गिरने के लिए जो सबसे बड़ी जिम्मेदार चीज़ है वो हमारा पानी और वायु होता है। और आज के दिन जल और वायु दोनों जिस रूप से दूषित हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक चिंता का सबब है। और निश्चित तौर पे अगर हमारी सरकारें जल और वायु दोनों की शुद्धिकरण के लिए बारीकी से काम नहीं करेंगी तो एक बहुत बड़ी चिंताजनक स्थिति बनेगी। क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं जिस रूप से जितनी महंगी हो गई, आम आदमी वो सेवाएं वो हासिल नहीं कर पाता, उतना स्वास्थ्य लाभ नहीं ले पाता, और जिसके चलते वो अंधविश्वास की चुगल में भी फंसता है। निश्चित तौर पे जन स्वास्थ्य विभाग एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, जिसके जिम्मे पूरे प्रदेश के लोगों को साफ पीने का पानी मुहैया कराने की जिम्मेदारी है। अगर उसी विभाग से सरकार हाथ खींच लेगी तो फिर प्रदेश के युवाओं के, देश के लोगों की और प्रदेश के भविष्य का स्वास्थ्य कैसा होगा। हरियाणा एक दौर में जिसमें कहावत थी कि प्रदेशों में प्रदेश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना, जहाँ एक बहुत हस्तपुष्ट लोग थे, और आज भी प्रदेश में जो जिस रूप से युवा खेलों में जितने मेडल लेके आते हैं, अगर साफ जल नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पे स्वास्थ्य कमज़ोर होगा, और कमज़ोर होगा तो निश्चित तौर पे भविष्य हमारा जिस रूप की रुग्ण बीमारियों की तरफ जाएगा, तो एक बहुत चिंताजनक स्थिति बनेगी। और आज ये सोचने और समझने की बात है कि जो महकमा है, इस महकमे को कैसे बचाया जाए, और जो भाखड़ा का पानी प्राकृतिक तौर पे शुद्ध पानी है, जिसको किसी तरह से ट्रीट करने की जरूरत नहीं होती अलग से, वो पानी जनता को मिले, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये जनता के सामने भी एक सवाल है कि अगर ये ऐसी स्कीमें किसी निजी हाथ में चली जाएंगी तो निश्चित तौर पे पानी हमें
फ्री में नहीं मिलेगा, पानी हमें सस्ते में नहीं मिलेगा, पानी हमारे लिए एक बहुत दुर्लभ चीज़ होती चली जाएगी। और आज उसको बचाने के लिए जनता को भी कर्मचारियों के साथ एकजुट होकर संघर्ष करने की ज़रूरत है, ताकि पानी ये इसी रूप में मिलता रहे। आप तमाम लोगों ने हमारी बातचीत सुनी, आप हमारी बातचीत में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।